ये कहानी है दो दोस्तों की, अली और अहमद की, जो बचपन से एक दूसरे के बहुत करीब थे। दोनों एक ही गांव में रहते थे और बचपन से ही उनका हर दिन साथ गुजरता था। कभी वो खेतों में खेलते, कभी नदी के किनारे बैठकर बातें करते और कभी जंगल के करीब छोटी छोटी एडवेंचर्स पर निकल जाते। गांव के लोग कहते थे कि इनकी दोस्ती मिसाल है, क्योंकि दोनों हमेशा एक दूसरे का साथ देते नजर आते थे। अली फितरत से बहुत हिम्मती, समझदार और दूसरों का ख्याल रखने वाला था। अगर कभी अहमद किसी मुश्किल में होता तो अली फौरन उसकी मदद के लिए तैयार होता। दूसरी तरफ अहमद दिल का बुरा नहीं था, लेकिन वो थोड़ा सा डरपोक और कभी कभी सिर्फ अपने बचाव के बारे में सोचने वाला था। उसे खतरों से बहुत डर लगता था और वो अक्सर मुश्किल हालात में घबरा जाता था। एक दिन सुबह का वक्त था, ठंडी हवा चल रही थी और आसमान साफ था। दोनों दोस्त गांव के बाहर बैठे थे जब अहमद ने कहा, अली क्यों ना आज जंगल के अंदर तक जाकर देखें, सुना है वहां बहुत खूबसूरत मंजर होते हैं। अली ने मुस्कुराकर हाँ कर दी। दोनों ने अपने छोटे बैग्स उठाए और एडवेंचर के लिए निकल पड़े। शुरू में सब कुछ बहुत हसीन था। परिंदों की आवाजें आ रही थी, धूप पेड़ों के पत्तों से छनकर जमीन पर गिर रही थी और हवा में एक अजीब सी ताजगी थी। दोनों हंसते हुए आगे बढ़ते गए और बातें करते रहे। मगर जैसे जैसे वो जंगल के अंदर गहरा जाते गए, माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। परिंदों की आवाजें कम होती गईं और एक खामोशी सी छा गई। पेड़ों के पत्ते हल्की सी आवाज के साथ हिल रहे थे, जैसे कोई उन्हें छूकर गुजर रहा हो। जमीन पर उन्हें कुछ अजीब से पंजों के निशान नजर आए, जो किसी बड़े जानवर की लग रहे थे। अहमद का चेहरा पीला पड़ गया और उसने धीमी आवाज में कहा, अली मुझे अच्छा नहीं लग रहा, शायद हमें वापस चले जाना चाहिए। अली ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, घबराओ मत, हम साथ हैं, बस होशियार रहना है। अचानक झाड़ियों में से जोर की खड़क की आवाज आई। दोनों रुक गए, उनकी सांसें तेज हो गई। अगली ही पल एक बड़ा सा भालू झाड़ियों में से निकलकर उनके सामने आ गया। उसकी आंखें तेज थी और वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। ये मंजर देखकर अहमद का होश उड़ गया। उसने बिना एक पल जाया किए फौरन पास के दरख्त को पकड़ा और तेज तेज चढ़ने लगा। उसने एक मर्तबा भी पीछे मुड़कर अली को नहीं देखा। अली नीचे अकेला रह गया। उस पल अली के पास सोचने के लिए बहुत कम वक्त था। उसे बचपन में सुनी हुई एक बात याद आई कि भालू आमतौर पर मुर्दा इंसान पर हमला नहीं करता। उसने फौरन फैसला किया और जमीन पर सीधा लेट गया। उसने अपनी सांस रोक ली और बिल्कुल हिला तक नहीं। भालू धीरे धीरे उसके करीब आया। उसकी भारी सांसें और कदम की आहट साफ सुनाई दे रही थी। वो अली के बिल्कुल पास रुक गया और उसे सूंघने लगा। उसका मुंह अली के चेहरे के करीब था। ये पल इतना खौफनाक था कि अगर अली जरा सा भी हिला होता तो शायद सब कुछ खत्म हो जाता। मगर उसने अपनी हिम्मत मजबूत रखी और बिल्कुल चुप रहा। कुछ देर बाद भालू ने सोचा कि ये इंसान मुर्दा है, इसलिए उसने कोई नुकसान नहीं किया और धीरे धीरे वहां से चला गया। जंगल फिर से खामोश हो गया, लेकिन इस खामोशी में एक गहरी सीख छुपी हुई थी। थोड़ी देर बाद अहमद ने दरख्त से झांक कर देखा और जब उसने देखा कि भालू चला गया है तो वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरा। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी और हल्की सी मुस्कुराहट थी, जैसे वो अपनी गलती छुपाने की कोशिश कर रहा हो। वो अली के पास आया और हंसकर बोला, यार भालू तुम्हारे कान में क्या कह रहा था? अली धीरे से उठकर बैठ गया। उसने अहमद की तरफ देखा। उसकी आंखों में उदासी और थोड़ा सा गुस्सा था। उसने पुरसुकून लेकिन गहरी आवाज में जवाब दिया, भालू ने मुझे ये कहा कि जो दोस्त मुश्किल वक्त में साथ छोड़ दे, उस पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए।